हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ठीक है, इसमें आपको क्या निकलवा रहा है, अवयव का व्युत्क्रम निकलवा रहा है, मीन्स ए इनवर्स निकलवा रहा है। तो देखिए ए अपने को दे रखा है, अवयव दे रखा है। ठीक है, अब पहले इस अवयव के अस्तित्व की बात करते हैं अपन। अवयव का अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हो आप कि सर आप इसको सारणिक में चेंज कर लीजिए और सारणिक का मान निकाल लीजिए। यदि सारणिक का मान 0 आता है तो वो अवयव कैसा होता है, वो अवयव होता है अव्युत्क्रमणीय। जबकि सारणिक का मान 0 नहीं आता, कोई ना कोई मान आता है, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का आए, वो अवयव कैसा होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसी पे, क्योंकि अस्तित्व कब होगा, जब वो अवयव कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, तो देखिए मैं बात करूँ अपने किससे, पंक्ति से कर लूँ या फिर स्तंभ से, किसी से भी कर लो। जैसे देखो ये 1 ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कोस को कोस से गुणा करोगे, कितना हो गया माइनस कोस स्क्वायर, फिर माइनस साइन को साइन से गुणा करोगे, साइन स्क्वायर। अब मैं बात करूँ इस 0 की, ठीक है, तो प्लस माइनस, तो 0 के साथ माइनस लग गया। अब एक बात बताओ, यदि ये पंक्ति छोड़ू ये स्तंभ छोड़ू, तो कोस को 0 से गुणा करोगे तो 0, साइन को 0 से गुणा करोगे तो 0, मीन्स 0 का वैसे रिजल्ट 0 आना है। अब ये प्लस 0। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, इस पंक्ति को छोड़ो इसको छोड़ो, तो इसको 0 से किया 0, इसको 0 से करोगे फिर से 0, मतलब ये दोनों 0। अब सुनो, अब अपने पास में देखो, मैं यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन ले लूँ तो ये दोनों किसके हो गए, फिर प्लस के। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर यदि दोनों प्लस के हैं तो उनका मान कितना आता है, 1। बाहर ये जो आपने माइनस कॉमन लिया था ये हो गया इस सारणिक का मान, मीन्स क्या आया, माइनस का 1। अब माइनस का 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय है, तो इस ए इनवर्स का अस्तित्व अपने पास में है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे कि सर हमारे पास में अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे अपन, तो अवयव के व्युत्क्रम निकालने के लिए अब हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। एडजॉइंट सैखंडज होता है, सैखंडज अपने सैखंड से बनता है। तो देखो पहले 1 1 की बात करूँ मैं, a11 की। ठीक है, तो इस एक को छोड़ दो, तो क्या बोलोगे सर, माइनस का कोस स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो माइनस कोस स्क्वायर फिर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बच गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसका मान 1 होता है, और आंसर आ गया -1। ठीक है, अब मैं बात करूँ a12 की, तो 1 2 इस 0 वाले की, तो देखो इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, इसको इससे गुणा किया 0, इसको इससे गुणा करोगे फिर से 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सर मैं 1 3 की बात करूँ तो 1 3 ये रहा, क्योंकि इधर से 1 है इधर से 3 है, तो सर इसको छोड़ो इसको छोड़ो, साइन को 0 से करोगे 0, माइनस कोस को 0 से करोगे 0, मीन्स रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, 0। अब मैं बात करूँ a21 की, 21 की बात करना है तो 2 और 1 ये रहा। ठीक है, तो देखिए इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, यदि माइनस कोस को 0 से गुणा किया 0, माइनस साइन को 0 से गुणा किया तो फिर से 0, मीन्स इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब a22 की बात करें अपन, तो ये 2 फिर से कोस अल्फा के लिए बात करेंगे, तो इस पंक्ति को छोड़ा इस स्तंभ को छोड़ा, तो माइनस कोस अल्फा को 1 से गुणा करोगे तो माइनस कोस अल्फा आएगा, और 0 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, तो रिजल्ट आ गया माइनस कोस अल्फा। चिन्ह पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, 4 प्लस का रखता है, चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो बात करते हैं 2 3 की, तो सर ये रही 2 ये रहा 3, तो सर 2 3 साइन अल्फा को छोड़ दो, इस पंक्ति को इस स्तंभ को, तो 0 इस साइन अल्फा को 1 से गुणा किया तो साइन अल्फा, माइनस 0 को 0 से गुणा किया 0, तो आंसर आ गया इसका साइन अल्फा। लेकिन 2 और 3 कितने होते हैं, 5 के साथ कैसा लगता है, माइनस लगता है। ठीक है, अब a31 की बात करें तो ये 3 हो गया ये 1 हो गया। ठीक है, 0 को साइन अल्फा से 0, माइनस कोस अल्फा को 0 से फिर से 0, तो इसका मान 0 आ गया। a32 की बात करता हूँ मैं, तो 3 2 ये रहा, तो देखो इस पंक्ति को छोड़ो इस स्तंभ को छोड़ो, साइन अल्फा को 1 से गुणा करोगे 0 को 0 से गुणा करोगे, तो बना आपके पास साइन अल्फा माइनस 0, तो रिजल्ट आ गया साइन अल्फा। लेकिन 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 के साथ क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं a33 की, तो सर ये 3 ठीक है, तो माइनस कोस अल्फा की बात करेंगे अपन, तो कोस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस अल्फा आएगा, 0 को 0 से करोगे 0 आएगा, 3 3 6 हो गया, 6 पॉजिटिव रखता है, मीन साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब अपन बात करते हैं किसकी, अवयव के व्युत्क्रम की। अवयव के व्युत्क्रम का अपने पास में फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1/1 बटा सारणिक। ठीक है, फिर सेकंड सेट कर लो, सेकंड सेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लो, एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, देखिए 1/a का माइनस, क्यों, -1 अपने पास सारणिक का मान आया था, ये हमने सब a11 a12 a13 सब कैपिटल वाले को सेट कर दिया सेकंड को। अब इसके मैं क्या बनाता हूँ, इसका एडजॉइंट बनाता हूँ, है ना। एडजॉइंट बनाने के लिए क्या करोगे आप, एडजॉइंट बनाने के लिए देखो
यदि ये पहली पंक्ति है तो इसको मैंने पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा बनाया, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ बनाया। अब सुनिए, अब ये एक के साथ क्या है माइनस, यदि मैं इसको माइनस को अंदर गुणा कर दूं तो सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। एक माइनस का था प्लस का हो जाएगा, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस कोस अल्फा है प्लस कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा, प्लस कोस अल्फा है माइनस कोस अल्फा। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया है, कंप्लीट। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 मीन्स 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अपने को क्या बोल रहा है कि यदि ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, तो सत्यापित करना है कि ए बी का इन्वर्स है, मतलब कोई भी अवयव है, दो अवयव को गुणा करके उसका इन्वर्स निकालते हो तो वो किसके बराबर आता है, दूसरे के इन्वर्स गुणा पहले के इन्वर्स के बराबर, मतलब अवयव को गुणा करना है अपने को। तो देखो ए दे रखा है, पहले एक बात बताओ आपको ए बी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि दो अवयव से एक अवयव बनेगा, ठीक है। आपको बताया था बेसिक में भी मैंने कि दो अवयव का गुणनफल सदैव एक क्या प्राप्त होता है अपने को, अवयव ही प्राप्त होता है। तो ए और बी से भी अपने को अवयव मिलेगा, उसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर बी इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स निकालेंगे। तीन चीज़ें अपने को निकालनी है। तो पहले देखो ए की बात करें, क्योंकि ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर बी इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर ए बी इन्वर्स निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो देखो ए इन्वर्स की बात करूँ मैं, अब ए इन्वर्स निकालने के लिए अस्तित्व की जांच करोगे, अस्तित्व की जांच करने के लिए इस ए का सारणिक बनाएंगे अपन। तो देखो 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14, 15 माइनस 14 कितना आ गया, एक। एक जीरो के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा अवयव हो गया, व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। अब यदि ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए तो सर अपने को क्या करना पड़ेगा, अस्तित्व बताना पड़ेगा कि इसका क्या है, अस्तित्व है। अब यदि अस्तित्व है तो अपन इसका ए इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ए इन्वर्स इसका यदि अपन निकालें तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता है कैपिटल A11, कैपिटल A12, इन सब की अपने को ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि ये सब सहखंड होते हैं और सहखंडज बनाना है, एडजॉइंट बनाना है, तो वो सहखंडज से, ये सहखंड से ही बनता है। तो मैं बात करूँ A11 की, तो सर 11 के लिए देखो 3 आ गया, तो 3 को छोड़ो, इसको छोड़ो, 5 बच गया, 5 प्लस का रहेगा। A12 की बात करूँ तो 12 सर ये 7 है, तो इसको 2 को ले लेंगे अपन, क्यों, पंक्ति छोड़ के स्तंभ छोड़ के 2 बचेगा, 2 ले लेंगे, 1 और 2 3 होता है, तो इसका माइनस का आ जाएगा चिन्ह, ठीक है। अब बात करते हैं 2 1 की, मतलब ये 2 ये 1, ठीक है। बचा कौन फिर, 7। अब 2 और 1 3 है, 3 के साथ माइनस आता है, आपको पता है। बात करते हैं A2 2 की, तो 2 2 के लिए कौन है, 5, 5 के लिए कौन आ जाएगा, 3। क्यों, इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, तो बच गया 3। 3 को मैं यहाँ लगा दूँ, 2 और 2 4 होता है, प्लस, तो कोई चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अब ए इन्वर्स निकालते हैं, तो वो होता है 1/a का सारणिक A11 A12 A21 22 और उसका ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर 1/1। फिर A11 का मान रख दिया, 12 का रख दिया, 21 का रख दिया, 22 का रख दिया, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए इस एक एक का तो कोई इफेक्ट है नहीं, आप भी जानते हो। तो 5 - 2 पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बी की, तो सर बी के लिए भी वही प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि पहले अस्तित्व अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। अस्तित्व ज्ञात करेंगे, क्यों, इन्वर्स निकालेंगे ना इसका, तो इन्वर्स के लिए पहले अस्तित्व की बात होती है अपने। अब अस्तित्व निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, बी दे रखा है तो बी का सारणिक निकालो, ताकि अपने को अस्तित्व का पता चले। तो बी है, इस अवयव को सारणिक रूप में ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब 9 को 6 से गुणा कर लो और 7 को 8 से गुणा कर लो। अब 9 6 54 होते हैं, और आपको पता है कि ये 8 7 56 होते हैं। 54 - 56 कितना बचेगा, -2। -2 आ रहा है, तो ये बी का क्या है, इन्वर्स का अस्तित्व है। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय अवयव आ गया। अब यदि बी इन्वर्स का अस्तित्व है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, बी के सहखंड निकालने पड़ेंगे। अब देखिए ये बी अवयव है अपने पास में, अब मैं B11 निकालूंगा, तो B11 के लिए देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बच गया 9, 9 का प्लस रहेगा, ठीक है। अब मैं B12 की बात करूँ तो B1 और 2 ये हो गया 8, 8 के लिए आप किसको लोगे, 7 को। अब 1 2 है, 3 आएगा, माइनस देगा, ठीक है। अब 21 की बात करूँ तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस का होगा। 2 की बात करूँ तो कौन आएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का रहेगा, कोई चिन्ह पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ सर बी इन्वर्स की, तो बी इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/b का सारणिक, B11 B12 B21 और B22, ठीक है। अब और उसका ट्रांसपोज अपन निकाल लेंगे। तो देखिए अब 1/b का सारणिक का मान कितना आया था पीछे, -2 आया था, याद हो तो 54 में से अपने को 56 माइनस करना था, तो माइनस का 2 आया था। अब ये मान अपन ने सेट कर दिया, तो देखो 1/-2 है, यदि मैं इसको अंदर गुणा करूँ तो ये सब के बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि अवयव के गुणन का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या से गुणा करते हो आप, तो वो
अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। जबकि सारणिक का क्या नियम है कि किसी भी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं अपन, तो वो निश्चित संख्या किसी भी एक पर्टिकुलर या तो पंक्ति या फिर स्तंभ से गुणा होता है। ठीक है, तो देखिए बी इनवर्स की बात करूँ तो ये बी इनवर्स अपने पास में अंदर गुणा हुआ तो ये 9 था, 9/2 हो गया और साथ में लग गया माइनस। अब इससे माइनस माइनस कट गया, 7/2 आया, मतलब 9/2 और 7/2 आया पहली पंक्ति, तो इसको मैंने पहला स्तंभ बना दिया है। ठीक है, अब माइनस माइनस कट गया, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, माइनस प्लस माइनस आएगा और 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार, 3 बार। मतलब ये दूसरी पंक्ति थी, इसको दूसरा स्तंभ बनाना है। भाग लगाओगे 4 आया, भाग लगाओगे 3 आएगा माइनस का। ठीक है, बी इनवर्स आ गया। अब आप RHS ले लो पहले, क्यों, ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों तैयार है। तो देखो बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों का मैं गुणा करूँ तो ये बी इनवर्स हो गया, ये ए इनवर्स हो गया। ठीक है, ए इनवर्स आपने निकाला है अभी पहले, तो इसको गुणा करो, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो देखो आप क्या करोगे, 9/2 को 5 से गुणा कराओ तो 45/2 हो गया, 4 को 2 से गुणा करवाओगे तो 8 आएगा, बीच में प्लस आता है लेकिन ये माइनस है, इसको माइनस बना देगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो देखिए 9 को 7 से गुणा कराओगे तो 63 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और बट्टे में 2, फिर 4 को 3 से गुणा करवाओगे 12 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7/2 और -3 की, तो 7/2 को 5 से गुणा करवाओगे तो आएगा 35/2, फिर इसको आप किससे 2 से गुणा करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। बात करते हैं इनकी, तो देखो 7 को 7 से गुणा किया तो -49/2। ठीक है, अब फिर माइनस के 3 को 3 से गुणा कराओगे तो आएगा माइनस का 3। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। अब एलसीएम जैसे ही लेंगे अपन, तो देखो 2 को इससे गुणा कर दो, 2 एलसीएम आ गया -45, 2 को इससे गुणा करोगे 16, एलसीएम लेना सबको आता है आपको। 2 को इससे गुणा कर दो, फिर 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 63 और बट्टे में 2। अब 2 को इससे गुणा कर दो, 45 + 12 बट्टे में 2, फिर 2 को इससे गुणा करोगे तो -49, 9 का डबल 18 और बट्टे में 2। अब देखिए इनकी कैलकुलेशन अपने पास में बी इनवर्स ए इनवर्स कितनी आई, देखिए यदि आपने -45 -16 दोनों माइनस के हैं सर, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 45 में 16 को जोड़ेंगे आएगा 61 और बट्टे में 2, साथ में माइनस लगाना ही है, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के थे। फिर 63 और 24 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 87, बट्टे में आ गया 2। 35 और 12 को जोड़ेंगे तो 47 आएगा, बट्टे में 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -67, बट्टे में 2। ये अपने पास में किसका मान आ गया, बी इनवर्स और ए इनवर्स का। अब टारगेट है अपना LHS पोर्शन, जिसमें था AB का इनवर्स, तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, AB अवयव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अपन पहले AB के लिए रनिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले AB लाओ, A और B ये रहा। अब देखिए सर इनका गुणा करते हैं अपन फटाक से, कैसे, 3 को 6 से गुणा करो 18, 7 को 7 से गुणा किया 49, 3 को 8 से गुणा किया 24 और 7 को 9 से गुणा किया 63, 2 को 6 से गुणा किया 12 और 5 को 7 से गुणा किया 35, 2 को 8 से गुणा किया 16 और 5 को 9 से गुणा किया 45। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, देखो 9 और 8 17 का 7, 1 4 और 1 5 और 1 6, अब 4 और 3 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 6 और 5 11, 1 हासिल ऊपर 1, तो 4 और 1 5 और 1 6। ये अपने पास किसका मान आया, AB का। अब सर अपने को AB का इन्वर्स निकालना है, तो सर बात एक ही है, AB का इन्वर्स निकालना है तो अपने को पहले AB के इन्वर्स के अस्तित्व की जांच करनी पड़ेगी। अस्तित्व की जांच कैसे करते हो, सारणिक रूप में उसको ट्रांसफर करो और उसका मान निकालो। तो इस अवयव को मैंने सारणिक में बदल दिया। अब 61 को मैं 67 से गुणा करूँगा तो 67 गुणा 61 माइनस 47 को 87 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा 4087, इन दोनों का गुणा 4089। घटाने पर देखो 4089 में से 4087 घटाओगे 2 बचेगा, बड़ा माइनस का है तो ये भी माइनस का आएगा जो 0 के बराबर नहीं है, तो AB के इन्वर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं AB11, AB12, AB21, AB22, क्यों, इन्वर्स में अपने को एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो एडजॉइंट यहीं से बनेगा अपना। देखो तो बात करते हैं 67 की, 11 है 61 आ जाएगा, फिर 12 है अपने पास में कितना आएगा 47, 1 2 3 माइनस देगा साथ में। ठीक है, 21 है 87 आएगा, फिर साथ में क्या लगेगा 2 और 1 का माइनस, 2 है 67 आ जाएगा और प्लस का रहेगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं AB के इन्वर्स की। तो AB के इन्वर्स का वही फॉर्मूला है, बस बात यही है, वहाँ जैसे A का सारणिक होता था 1/A का सारणिक, क्योंकि वो अकेला था, अब यहाँ 2 है तो 2 ले आओ। AB के इन्वर्स की बात करोगे फॉर्मूला बन गया 1/AB का सारणिक। अब सेकंड अपन ने सेट कर दिए, ट्रांसपोज अपन निकाल लेंगे। चलो मैं मान रखता हूँ इनका। ठीक है, 1/AB का सारणिक का मान है -2, AB11 कितना आया 61, फिर -47, फिर -87, फिर 67, ट्रांसपोज निकालना है, ध्यान रखना।
तो 1 बट्टा देखो ये मैंने क्या किया, इसको अंदर गुणा कर दिया, तो 61/2 हो गया किसका, माइनस का, माइनस माइनस कट गया, 47/2 आया। अब इस पहली पंक्ति को स्तंभ बनाऊंगा तो ये 61/2 माइनस का, माइनस माइनस कट गया, 47/2 आ गया पहले स्तंभ में। अब इन दोनों का लगाऊं तो माइनस माइनस कट गया, 87/2 आ गया, ठीक है। और इन दोनों की बात करूँ तो 67 में 2 का भाग लगा, 67/2 और माइनस, पंक्ति को मैंने स्तंभ बना लिया है। अब सर मैंने देखा तो समीकरण 1 से अपने को क्या प्राप्त हुआ था, ए बी इनवर्स प्राप्त हुआ था, दिख रहा है ये रहा, देखिए ये ए बी इनवर्स है। फिर अभी अपन ने किसको ज्ञात किया, अभी अपन ने ज्ञात किया किसको, ए बी के इनवर्स को, जो वही मान प्राप्त हो रहा है अपने को, ठीक है। अब अपन ने सीखा है कि कोई भी दो समीकरण जिनमें जैसे मैं कहूँ आपको x बराबर मेरे पास 7 है, y बराबर भी 7 है, मतलब दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरे ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे आपके पास। तो इसमें ही मैंने दोनों समीकरण में यही बात आपको दर्शाने की कोशिश की है कि दोनों के अवयव मान समान है तो इन्हीं के LHS पोर्शन वो भी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा कि ए बी इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 जिसको अपन ने सिद्ध कर दिया। देखिए बेटा, अब पूरी एक्सरसाइज के मज़ेदार क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण देख के अपने को इन्वर्स निकलवाता है, बहुत इजी मैटर है। देखिए समझते हैं इसको, ए अपने को दे रखा है तो ये बोल रहा है कि पहले दर्शाइए, मतलब इसको सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर क्या है, 0 है, मतलब शून्य अवयव है, ये अपने को लाना है। तो देखो इसकी सहायता से फिर ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से कि आपने इसको इसके बराबर तो कर ही दिया, मतलब इसका मान 0 आएगा, तो इसकी सहायता से आप क्या लेके आइए, ए इनवर्स लाइए। चलो करते हैं इसको अभी। तो देखिए ए, ठीक है, सिद्ध करना क्या है, a² - 5a + 7i, इसका आंसर 0 लाना है, तो LHS मैंने उठा लिया है। अब देखो a² मतलब a को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, -5a, a को 5 से गुणा करना है, फिर 7i। चलो इसको बनाते हैं, a को 2 बार लिखना है तो a को 2 बार लिखा, a को लिख के 5 से गुणा करना है, लिख दिया है सर। फिर i आपको पता है कि सब 2 कोटि के हैं तो i भी कितनी का, 2 कोटि का इकाई अवयव होगा, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे अपन 7 से। चलिए अब बात करते हैं इनके गुणा की। देखिए गुणा कैसे करना है अपने को, गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 1 को -1 से गुणा किया -1, 3 को 1 से गुणा किया 3, 1 को 2 से गुणा किया 2, -1 को 3 से गुणा किया -3, 2 को -1 से गुणा किया -2, -1 को 1 से गुणा करोगे -1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। आपने सीखा है ये चीज़ तो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पहली पंक्ति दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा हो जाता है, मतलब पंक्ति और स्तंभ का गुणा करवाना है अपने को। चलो देखिए, फिर आपको ये भी पता है कि अवयव के बाहर स्थित कोई संख्या अंदर उपस्थित सभी अवयव से गुणा होती है। तो 5 को आप 3 से गुणा करोगे 15, 5 को 1 से किया 5, 5 को -1 से किया -5, 5 को 2 से किया तो 10, ठीक है। 7 को 1 से किया 7, 0 0 है और 7 एकम 7। अब चलो बात करते हैं इनकी। देखिए अब इनको अपन सरल करते हैं, कैसे, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 15 के आगे माइनस है क्योंकि इनको घटाना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ। 9 में से 1 गया 8, ठीक है। और फिर आपके पास में देखो 15 के पहले माइनस लगाया, 3 और 2 5, इस 5 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब -3 -2 -5, इस माइनस के इस 5 के आगे फिर से माइनस, और बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अब देखिए 4 में से 1 गया तो 3, और 10 के आगे क्या रह गया, माइनस। और ये अवयव अभी ऐसा का ऐसा पड़ा है। चलो बात करते हैं अब इनकी। अब इनको जोड़ना है तो इसके रिजल्ट में 7 0 जोड़ते जाओ। देखो कैसे, आपको पता है 15 में से 8 गया 7, बड़ा माइनस का है तो इसका भी माइनस लगेगा और ये 7 आपके पास जुड़ जाएगा। फिर ये 5 में से 5 गया 0 और ये 0 जोड़ दो, फिर 5 - 5 प्लस कट के कितना हो गया 0 और ये 0 जोड़ दो। 10 में से 3 गया तो 7 बचा, माइनस का बड़ा है तो माइनस लग गया और 7 के आगे क्या था, प्लस था तो 7 जोड़ दिया। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ कि सर 7 और 7 संख्या समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो कट के 0 आ गया। फिर ये 0 है, ये भी 0 है, 7 - 7 ये 0 है। अब जब 0 होता है तो उसको अपन बड़े ओ से दर्शा देते हैं, जो होता है अपना शून्य अवयव, ठीक है। अब देखिए मतलब ये सिद्ध तो हो गया, आपको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया, मतलब समीकरण ये आ गई कि ये 0 के बराबर है। अब मेरी सुनिए, अब कुछ कंसेप्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे मैं कहूँ 2 × 2 का इन्वर्स लगते ही उल्टा हो जाता है, क्योंकि व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है, सबका मतलब उल्टा होता है। तो देखो 2 × 2 की घात -1 का मतलब है 1/2 कट जाता है, कितना आता है 1। मतलब अपने को पता है कि सीधा है, ये माइनस लगते ही उल्टा हो गया, और सीधे और उल्टे दोनों का गुणा कितना आता है हमेशा 1। ऐसे ही मैं कहूँ एक अवयव ए है, इसी का उल्टा -1 है, तो सीधा उल्टा
आंसर कितना आता है 1, लेकिन 1 नहीं आता। क्यों? अवयव का गुणा करवा रहे हो तो सर आई आएगा। क्यों? रिजल्टेड जो आई होता है वो इकाई अवयव बनता है अपने पास में, 1 नहीं बनता। ठीक है, तो ये अपने पास में कंसेप्ट है। अब देखिए बात करते हैं अपन, देखो कि अपने को जो a² है -5a है, अब मैं इस 7i को उधर ले जाऊँ, ठीक है, तो अपने पास में देखो दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करना है। क्यों? अपने को एक स्टेप ऐसी लानी है जहां i बचे और ओनली फॉर a इनवर्स बचे। तो देखिए मैं बात करूं अपने पास में, अपने को जैसे ये दिया हुआ है दोनों पक्षों में अपन किससे गुणा कर लेंगे? a इनवर्स से गुणा कर लेंगे। चलिए देखो, जैसे मैंने a² को 2 बार लिख लिया, a और a। अब गुणा किससे कर रहे हो सभी पदों को? a इनवर्स से, तो इसको भी a इनवर्स से गुणा करेंगे। ये -5 है, a है, और इसके साथ आ जाएगा a इनवर्स बराबर -7 है, i के साथ क्या लगेगा? a इनवर्स। अब एक चीज़ बताइए, यदि मैं i को यदि कंपैरिजन में लाऊं तो i का मतलब लगभग अपन 1 लेते हैं, ठीक है, तो 2 को 1 से गुणा करूँ कितना आएगा? 2, या 2 को i से गुणा करूँ तो भी एक बार 2 बोल सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को i से गुणा करने पर वो की वो ही प्राप्त होती है, i मतलब 1। अब देखो बात है इसमें क्या, इसमें बात ये है कि पहली बात तो मैं इसकी बात करूँ तो a और a इनवर्स, अभी मैंने बताया कि सीधा और उल्टा दोनों का गुणा कितना आता है? i आता है। तो देखो ये i हो गया और साथ में बच गया a इनवर्स i देता है, आपको पता है a इनवर्स i एक इकाई अवयव को किसी भी अवयव से गुणा करते हो वो का वो अवयव प्राप्त होता है आपको। अब सुनिए, अब मैं यहाँ मान रखना चाहता हूँ, कैसे? देखो अपने पास में इस माइनस का जो साथ a इनवर्स है, ठीक है, मैं इसको इधर ले लूँ, प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों को उठाओ उधर ले लो। तो देखो ये माइनस का 5i है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ai है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ai बोलो या a बोलो, बात एक ही आपको मैंने बताया अभी। तो साथ a इनवर्स है, ये तो अपने वो a इनवर्स तो है नहीं जो मान रख दें। अब अपने पास क्या बचा? 5i का मान रख दिया, माइनस a को अवयव से उठा के रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसका मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसका मान? कि सर ये 7a इनवर्स है, 5 को 1 से गुणा किया 5, फिर देखो ये -3 हो गया, फिर 5 को 0 से करोगे 0 और 1 के आगे -1 लग गया, 5 को 0 से किया 0 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, फिर 5 को 1 से गुणा करोगे 5 और 2 के आगे माइनस लग गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब अपने पास में क्या हुआ कि मैं सर इस 7 को इधर भेजना चाहता हूँ, तो इधर आके भाग लग जाएगा, अंदर लो आपकी मर्जी है, वरना बाहर 1/7 के रूप में आप लिख सकते हो। 5 में से 3 गया 2, 0 में से -1 गया -1, 0 में 1 जोड़ा 1, 5 में से 2 गया तो 3, ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है।